जेई जर्नी शुरू कहाँ से हुई, कब सोचा था आईआईटी का जाना है यार ऐसा? लाइक 10th के मतलब 9 10th में ना, लाइक जो भी लोकल इंस्टीट्यूट थे, मतलब जेआरएस थे, फिटची थे, ओरिजिन्स थे, मतलब लाइक मैं उनका टेस्ट देता था, बट मुझे पता नहीं था किस लिए है, बट मैं उनके टेस्ट देता था जस्ट बिकॉज मतलब प्रॉब्लम देते मुझे अच्छा लगता था, मैं दे देता था। तो लाइक 10th के आई गेस लास्ट में लाइक उन्होंने लाइक 2 3 टेस्ट लिए थे। तो उसके बाद लाइक उज्जवल बोला कि मैं जा रहा हूँ जेई करने, तो मैं बोला कि ठीक है मैं भी कर लेते हैं, क्या है मतलब ठीक है कर लेंगे वो, तो तू कर रहा है तो मैं भी देख लेता हूँ क्या है, तो लाइक ओरिजिन ज्वाइन कर लिया। उसके बाद लाइक लगा कि हाँ मतलब लोग इतना डेडिकेटेड है, अच्छी मतलब फिर पता चल गया ना कि लाइक क्या हो रहा है, एक बार जब तुम उस एनवायरमेंट में जाते हो, लाइक लोगों से मिलते हो क्या है, तो मतलब पूरा आइडिया लगे कि हाँ सही चीजें करनी है। सो ऐसे ही मतलब स्टार्टिंग तो ऐसे हुई थी, मतलब आइडिया था क्या करना है, बट लाइक एकदम स्पेसिफिक नहीं था, कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि लाइक जेई के लिए बहुत पढ़ना होता है, ये करना होता है, वो मेरे को नहीं आइडिया था। वो मुझे धीरे धीरे पता चला कि अच्छा हाँ पढ़ना तो होता है इसमें। तो फिर कोटा जाने का नहीं सोचा? वो था मतलब एक सिंपल से एग्जाम के लिए मतलब 2 साल घर से दूर, मेरे को कभी फिजिबल नहीं लगा वो। मतलब क्यों ये जो जाना तुमने जब। सिंपल सा एग्जाम बोला है ना, मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये वीडियो ऑनलाइन पब्लिक कर दूं तो तुम्हें लोग डीएम में गालियां बकेंगे। अरे सी मतलब ठीक है मतलब एक बार करने लग जाओ ना, लाइक मतलब एक बार तुम ग्रूव में आ जाओ, लाइक क्या है एग्जाम, ढंग से प्रिपरेशन करो, फिर तुम्हें लाइक इतना तो श्योरिटी होगा कि लाइक हाँ मैं सेलेक्ट तो हो रहा हूँ, बट लाइक अब उस डे पे क्या फ्लक्चुएट कर रहा है वो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑल एंड ऑल तुम्हें कंफर्म रहेगा कि हाँ उसके बाद लाइक एक लेवल के बाद तुम्हें एक नॉर्मल एग्जाम लगने लग जाता है, मतलब स्टेक्स पे बहुत चीजें होती है, बट तुम समझा लेते हो कि हाँ यार एक एग्जाम ही है, लाइक वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सो दूसरा क्या पूछना, लाइक रूटीन पूछ रही थी ना। हाँ। सो लाइक मैं बोल रहा था कि लाइक ऑफलाइन में अलग था, ऑफलाइन में तो तुम्हें पता है लाइक अगर किसी डेली स्कूल मतलब किसी दिन स्कूल चला जाता था, लाइक फिर स्कूल का भी थोड़ा देखना पड़ जाता था कि यार लाइक ये मतलब ये करना है वो करना है, तो मतलब स्कूल वाला दिन तो ऐसे बेकार जाता था। कोचिंग वाले दिन यूजुअली हमारे लाइक एक बैच थी, तो लाइक नॉर्मल बैचेस तो लाइक दिन में चलती थी, हमारी बैच शाम को चलती थी, एफटीबी बैच करके थी एक। तो उसमें लाइक जो भी दिन में लाइक मेरे पास समय होता था, उसमें लाइक जो भी असाइनमेंट्स सर ने बोले लाइक नोट्स देख लेना अगर भूल रहा हूँ तो, और लाइक जो भी उन्होंने लाइक डीपीपी लाइक इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन तक करके लाना वो मैं करता था। और फिर उसके बाद 9 तक क्लासेस होती थी शाम के 9 बजे तक। उसके बाद घर आके लाइक जो भी अगर लाइक इफ आई फील लाइक स्टडिंग तो मैं पढ़ लेता था थोड़ा, वरना मैं सो जाता था। तो तो ऐसे इतना सब मैनेज कैसे होता? लाइक कोचिंग तो तुम रेगुलरली जाते ही थे, प्लस कोचिंग में जाता वहाँ का कुछ डीपीपी सेशंस भी वो लोग लेते थे, ऐसा था कि? था। सेशंस ऐसे पर्टिकुलर नहीं होते थे, लाइक लाइक हमारे लाइक सर आते थे ना, तो लाइक इनिशियली पूछते थे लाइक मैंने ये होमवर्क दिया था, जिसको जो भी डाउट हो लाइक क्वेश्चंस में अपना अपना पर्टिकुलर जाके बोर्ड पे लिख दो, ऑल एंड ऑल एग्रीगेट जो भी होगा वो मैं डिस्कस कर दूंगा, लाइक ऐसे ही होता था, तो डीपीपीज फिर होते थे। ठीक है। तुम्हारा कोचिंग जैसे काफी दूर भी था एज यू सेड, तो हम्म। आने जाने का भी टाइम लगता ही और होगा। लाइक मैं स्कूटी थोड़ी तेज चलाता था। अच्छा। ओके। तो हाँ फिर लाइक फिर जैसे कि लाइक कोविड आ गया ना, तो कोविड में फिर लाइक मेरे को कम्यूट नहीं करना पड़ता था। तो फिर मैं मतलब लाइक जब भी उठता था ब्रेकफास्ट किया या जो किया नहीं किया, फिर उसके बाद लाइक अपना काम पे लग जाता था। और लाइक उस समय तो हमारी क्लासेस शाम को ही होती थी, बट बेसिकली वीडियो लेक्चर्स होते थे, लाइक उन्होंने लाइक थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी और लाइक डेली ड्यूरेशन कम कर दिया था। तो मतलब 2 3 घंटे क्लास होती थी और पूरा दिन रहता था, तो उसमें फिर लाइक मैं अपने हिसाब से लाइक जो चीजें करनी रहती थी करता था। लाइक ऐसा कुछ लाइक फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था मेरे पास, लाइक नहीं आज लाइक 9 to 12 मैथ्स करना है, मतलब स्लॉट्स थे मेरे पास बेसिक बेसिक, लाइक हाँ इस समय पढ़ लेना है इस समय पढ़ लेना है, बट क्या पढ़ना है वो कभी लाइक फिक्स नहीं रहता था। लाइक इट यूजुअली मतलब यूज टू डिपेंड ऑन द लास्ट वीक, लाइक लास्ट वीक मैंने क्या करा, क्या मिसिंग है, टेस्ट में क्या गलत हुए, मतलब इस पे बेसिकली डिपेंड करता अच्छा, तो वैसे तुम लाइक एक मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट आउल हो, कब पढ़ाई करना ज्यादा प्रेफर होता था? है। मैंने लाइक जेई में दोनों ट्राई करके देख लिया है, कभी कभी मैं मतलब फॉर लाइक 3 to 4 months कोविड पीरियड में ना मैं सुबह 5 बजे जगता था, और फिर लाइक आखिरी में लाइक जेई एडवांस लाइक आखिरी के 6 महीनों में मैं सुबह 5 बजे सोता था। तो लाइक मैंने दोनों ट्राई करके देख लिया, बट मुझे प्रेफर लगा लाइक सुबह 5 बजे सोने वाला, मतलब मेरे को अभी भी वही करता हूँ। हाँ, ऑनलाइन में देखो, जैसे तुमने ऑनलाइन में स्टार्ट करा था तो उसमें। ऑनलाइन में नहीं मतलब क्या ऑनलाइन में हाँ कोचिंग तो मैं मतलब, पहले से कर रहा था, हाँ बट नहीं हाँ सीरियसली मतलब, पढ़ाई मैंने कोविड के बाद हाँ स्टार्ट करी। एग्जैक्टली exactly। तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस में तो देखो, जब क्लासेस चल रहे एक तो जा नहीं रहे हो फिजिकली, तो हम्म। मटिया भी सकते हो कोई भी काम कि नहीं कर क्लासेस, मतलब खोल लिया लिंक और ऐसे बट हाँ छोड़ लाइक दिया। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा, लाइक पीयर ग्रुप, लाइक आई से दिस लाइक ऑफलाइन में मैंने अटेंड करे थे ना, तो लाइक मतलब अच्छे खासे बच्चे थे, लाइक उज्जवल भी था, लाइक जो एक्चुअली लाइक ओरिजिन्स के पहले के टॉपर थे, लाइक जेनेसिस के 9 10th के, वो लोग भी थे। तो लाइक एक बार जब तुम पीयर ग्रुप बन जाता है ना एंड यू स्टार्ट कम्पीटिंग विद देम, तो फिर लाइक तुम ऐसे लाइक फ्रॉड नहीं मार सकते। तुम्हें लाइक हर वीक पे तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, और रिजल्ट में जब तुम देखोगे कि लाइक नहीं यार 10th आ गया मतलब या 5th आ गया लाइक जो आ गया, तो फिर तुम कैसे चैंस बैठ सकते हो, कैसे तुम लाइक फ्रॉड मार सकते हो।
मतलब वही बोला कि एक बार लाइक तुम वंस यू आर इन द ग्रुप ना, तुम लाइक तुम्हारे लिए चीजें आसान होंगी, तो तुम कर ले जाओगे। नहीं तो इनिशियल फेज ऐसा कुछ क्या? था कि कोई डिस्ट्रैक्शन रहा हो, लाइक होता है ना कि जेई के टाइम पे यहाँ पे मैं बहुत लोगों की बीटी सुनती हूँ कि यार ये प्यार में पड़ गए थे रैंक खराब हो गई, यार गेमिंग शुरू कर दी थी रैंक खराब हो गई, यार ये कर दिया था रैंक खराब यार हो प्यार में पड़ने का तो मौका ही नहीं मिला था। गया। इंजीनियर्स का तो आ, ठीक है, कोशिश में लगे हुए हैं, वी विल सक्सीड इवेंचुअली। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस में ऐसा कुछ मतलब पर्टिकुलर तो नहीं था, बट हाँ लाइक कभी कभार लाइक मूवीज देख लेता था मैं। मेरे को बिंज वॉच करने की आदत जेई के टाइम से ही है। लाइक अगर एक बार मैं स्टार्ट कर दिया तो मेरे को खत्म करना है। लाइक सुबह के 6 बज जाए 8 बज जाए मैं खत्म करता था, तभी उठता था। तो इसकी लाइक वजह से कभी डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हुआ कि नहीं हाँ काफी चीजें छूट रही हैं, ऐसा आदत सी मतलब लग गई? थोड़ी बहुत तो होती है, बट लाइक फिर उसके बाद लाइक जैसे लाइक एक दिन बर्बाद किया ना, लाइक जैसा कि मैंने बोला कि लाइक कोविड टाइम में लाइक एक जो मतलब एक क्लोज पीयर ग्रुप बन जाता है ना, तो सबका पता रहता है कि ये बंदा ये कर रहा है, इसका ऐसे चल रहा है, तो लाइक तुम एक डे वेस्ट कर सकते हो, सेकंड डे वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद लाइक थर्ड डे पे तुम्हें हिट करेगा कि मैं मतलब बहुत पीछे छूट रहा हूँ। मतलब वो पीयर प्रेशर होता ही ऐसा है कि लाइक डिस्ट्रैक्शंस फिर नहीं दिखते उतने। मतलब यही है। तो और मान लो देख कुछ लोग होते हैं उनका कंटिन्यू ही हो जाए, तो उनको कुछ सजेशंस कोई टिप्स कुछ देना चाहोगे? हाँ, मतलब चीजें प्रायोरिटाइज करो। लाइक अगर तुम्हारा प्रायोरिटी रियली जेई है ना, तो फिर लाइक तुम डिस्ट्रैक्शंस मैनेज कर सकते हो। इवेंचुअली थोड़ा मुश्किल तो होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी को लाइक सोशल मीडिया से मतलब दिक्कत है, लाइक वो जैसे कि मैं अभी यूज करता हूँ काफी, सो हाँ, लाइक व्हाट ही क्लासेस में कैन डू रील्स, इज, हाँ क्लासेस में रील्स स्क्रॉल करना। क्लासेस जाते कहाँ हाँ वो भी है। लाइक हाँ रील्स लाइक अभी तो हो गया यार, काफी छोड़ना है तो लाइक मतलब धीरे धीरे छोड़ सकते हो। लाइक टाइमर लगा लो, मतलब अवॉइड करो, लाइक थोड़ा थोड़ा सप्रेस करो कि हाँ नहीं मतलब मेरे गोल्स कुछ और है अभी। मैं इवेंचुअली होगा, ग्रेजुअली तो मैं नहीं कह सकता मतलब लाइक इंस्टेंटली तुम छोड़ दो, क्विट कर दो, मत करो, वैसा पॉसिबल नहीं है, वो बंदे को और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब कोशिश करने से होगा, मतलब एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। ऐसा कोई लाइक मैजिक रूल नहीं है कि मैं बता दूंगा तो छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बैकलॉग्स देखो जेई के टाइम पे तो लाइक फ्रेंड है वो, कांस्टेंट कंपेनियन लाइक टाइप्स। हाँ हाँ ये सही है। तो फिर बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए क्या करते थे, उसको कैसे मैनेज करते थे? सी द बेस्ट वे टू क्लियर बैकलॉग इज टू हैव नो बैकलॉग एट ऑल। लेकिन मैं बेसिकली ये कहूंगा कि लाइक उतना ज्यादा तो नहीं, लाइक मेरा कभी इतना नहीं हुआ कि लाइक बहुत छूट गया हो, बट हाँ लाइक कभी बीमार हो गया, मतलब 1-2 वीक्स के लिए मैं बीमार हो गया था प्रॉपर। सो मतलब उस समय मैंने क्या किया था कि लाइक जो भी चीजें चल रही थी ना, मतलब मैंने ये सब मतलब जो चीजें चल रही थी उनको मैंने कॉन्स्टेंटली रखा, उतनी डिटेल में पढ़ा, मतलब जो चीजें करंटली चल रही थी। और जो लाइक जो बैकलॉग मेरा बचा था लाइक 1 वीक 2 वीक का था, लाइक समवट इतना अराउंड ही बचा था, तो मतलब उसको मैंने पैरेलली करा। लाइक थोड़ा थोड़ा करके जो भी मेरा मिसिंग पार्ट है वो मैंने धीरे धीरे लाइक चीजें लिंक कर ली। मतलब मैं ये कहूंगा कि लाइक जो बैकलॉग है ना, करंट चीजें करते रहो, उसको बैकलॉग मत बनाओ। और लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो मारने पड़ेंगे, तो लाइक वो एक्स्ट्रा एफर्ट से लाइक जो भी पीछे का हुआ उसको कवर करो। मतलब ये मैं करता था बेसिकली। ये 1-2 वीक्स तक के लिए तो काफी इफेक्टिव होता है। लाइक किसी का ज्यादा हो तो एक्चुअली नो आइडिया। बुक्स कौन कौन से लगाते थे तुम जेई के टाइम्स पे, या रिकमेंड करना चाहो कि ये बुक्स तो लगा ही लें? अरे बुक्स, हाँ बुक्स मेरे एक मेरे को याद है, मैं अभी भी याद है, मैथ्स की एक ब्लैक बुक करके है, हाँ वो तो सब लगा रहे पंकज जोशी या प्रकाश गुप्ता, हैं। एक वो लगा लो, अच्छी है, मतलब और लिटरली अच्छी है, उसमें फिजिक्स के एफर्ट्स लिए? है। फिजिक्स के लिए तो मतलब बहुत सारी पढ़ी हैं, मतलब एचसी वर्मा तो मतलब कर लो, स्टार्टिंग में 11th में कर लेनी चाहिए एचसी वर्मा, 12th में करो या मत करो, डजंट रियली मैटर। इरोडोव कर लो, और लाइक इरोडोव, और फिर भी मतलब 2-3 बुक्स और थी, मैं भूल रहा हूँ, आई गेस पाथ हॉलिडे, फाइंडर वगैरह? पाथ फाइंडर कर सकते हो इफ यू कैन मैनेज इट। मैंने इरोडोव करा था, और बेसिकली मतलब मैं क्या करता था ना, एक टेस्ट पेपर की प्रॉब्लम्स में मेरा पूरा जी निकल गया, लाइक मेरे को ऐसा एक्स्ट्रा बुक्स से उठा के करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक पीक पे तो ऐसा हो गया था कि लाइक हर वीक 2 या 3 पेपर, अब उनके डाउट्स, और वो भी डाउट्स ऐसा नहीं कि मैं ऐसे देखूं और सॉल्व हो जाए, उन पे लाइक 1 घंटे 1.5 घंटे लाइक सोचना पड़ता था कि कैसे करूं मैं। लाइक ये जो हार्ड प्रॉब्लम्स जो ढूंढ रहे हैं ना पाथ फाइंडर, वो मेरे को पेपर से मिल जाते थे मोस्टली। तो मतलब बुक ऐसा जरूरी नहीं है अगर टेस्ट सीरीज कर रहा है कोई तो? हाँ और लेकिन ठीक है, लाइक इंटरनेट पे पढ़े हुए लाइक कौन सी बुक्स अच्छी हैं, लाइक हाँ लोगों बट को मिल जाता है। वो ये चीज है ना कि फिर टाइम मैनेजमेंट का इशू, लाइक हाँ वही तो मैं कह रहा टेक्स्ट। हूँ, लाइक हाँ लाइक अगर तुम प्रॉपर 3-4 बुक्स कर रहे हो तो मतलब फिर टाइम अगर तुम मैनेज कर सकते हो तो करो। एग्जैक्टली क्योंकि अगर कोई हाँ कोचिंग जा रहा हो तो फिर क्लासेस लगानी है, उसके डीपीपीज क्लासेस, हाँ लगानी है, डीपीपीज हैं, मॉड्यूल्स हो गए, फिर बुक्स हो एग्जैक्टली। गई, तो ये हाँ तो तो लाइक लाइक हो नहीं सकता ना कि सारी चीजें एक साथ करते चले गए। तो ऐसे तो फिर तुम अपना बताओ कि लाइक टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे इतनी सारी चीजों को मैनेज करने के लिए? टाइम मैनेजमेंट मेरा बेसिकली ये रहता था कि like, जिस सब्जेक्ट को जितनी जरूरत है ना मैं दूंगा विदाउट नेग्लेक्टिंग द अदर्स। लाइक अगर मेरे को मैथ्स में थोड़ी डिफिकल्टी होती थी
तो मैं लाइक फॉर एग्जांपल जो फिजिक्स की डीपीपीज मैं आधे एक घंटे में कर देता था, वहीं सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम लेवल के मैथ्स की डीपीपीज करने में मुझे लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसे लग जाते थे। सो मतलब लाइक मैं फिजिक्स जल्दी कर लेता था, तो फिर मैं जो बचा कुछ टाइम था मैं लाइक इसमें देता था, लाइक मैथ्स को करने में देता था। तो लाइक बेसिकली ये कि तीनों सब्जेक्ट साथ लेके चल रहे हैं, जिसको जितनी जरूरत है उतना देना पड़ेगा। बेसिकली ना मेरा रिवीजन ये था कि जो चीजें मैं भूल रहा हूँ, लाइक अभी मैं बैठा था, मतलब कभी भी लाइक खाना बैठा हूँ और मेरे को लाइक याद है फिजिक्स है, यही मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब ओह माय गॉड। एटलीस्ट मतलब फिजिक्स में मतलब इनिशियली पता है मेरी फिजिक्स इतनी वीक थी ना, लाइक हर डे क्लास में 30 बच्चों की क्लास है, सब पढ़ने वाले, टीचर मेरे को खड़ा करता था, बोलता था इसका बताओ, और मेरे को कोई सेंस नहीं बन रही, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, दियो लाइक क्या लग रहा है, मतलब 2-3 दिन इतना डाटा हो कि नहीं बाकी सब मैं फेल हो जाऊँ, फिजिक्स में मेरे को नंबर लाने। और मैंने उसके पहली बार सुना है किसी लाइक अच्छे रैंक वाले बंदे से कि उसकी फिजिक्स वीक है, वरना नहीं सब ये थी, कहते। हाँ। नहीं नहीं, मेरी फिजिक्स मेरा टोटल स्कोर में फिजिक्स की वेटेज ज्यादा थी, 50% ऑफ माई स्कोर वाज इन फिजिक्स। नहीं मतलब एक मैथ्स स्टार्टिंग केमिस्ट्री। में इनिशियली यू सेड हाँ, ना कि वो वीक थी, तो मतलब मैंने सुना है कि वो उनकी जेनेटिकली ही फिजिक्स बड़ी अच्छी है, एकदम दिख जाता है फिजिक्स। जेनेटिक कुछ नहीं होता, लाइक यूजुअली लोगों को पता नहीं होती बैक स्टोरी, तो उन्हें लगता है यार ये तो पहले से ही होगा, नहीं सब घिसते हैं, सब के पीछे मेहनत है, लोगों को दिखती नहीं है बस वो। तो हर रिवीजन स्ट्रैटेजी तुम्हारी कैसी क्या लाइक रिवीजन स्टडी जैसा कि मैंने बताया कि लाइक फिजिक्स में तो मेरी ये थी कि लाइक जो भी पढ़ा है ना स्टार्ट टू एंड, लाइक पूरा 11th 12th सिलेबस है, अगर उसमें से मेरे को कहीं भी कभी भी कुछ भूल रहा है तो मुझे रिवाइज कर लेना वो, मतलब फिजिक्स में तो मेरा सब कुछ माइंड में रहता था, लाइक ये चैप्टर ये मतलब एवरीथिंग, जो भी जब भूलता था मैं रिवाइज कर लेता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता था कि लाइक इन 4 वीक्स एटलीस्ट एक टाइम में पूरा रिवाइज कर लेता था, लाइक 4 वीक्स हो गया भूल रही है चीजें, और इनऑर्गेनिक तो मेरे से कभी हुआ ही नहीं, याद तो मैं रिवाइज क्या करूँ। और मैथ्स में भी ऐसा रहता था कि लाइक चीजें देख लो वंस इन अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ, और लाइक और लाइक आखिरी में मेरा हो गया था कि मेजर रिवीजन वाज बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, लाइक मैं एग्जाम दे रहा हूँ कि मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया, फिर मैं उसकी थ्योरी में जाता था कि कैसे गलत हुआ, लाइक क्या मिस किया मैंने, तो मतलब ये इसके बाद ना रिवीजन ऐसा हो गया था मेरा, लाइक टोटल पेपर डिपेंडेंट हो गया था, लाइक जो गलत हो रहा है उसका मैं पूरा टॉपिक रिवाइज करता था, फिर लाइक कैसे क्या मिस हुआ, तो ऐसे हो मतलब गया था। अगर एक महीने पहले किसी को करना है, अभी लाइक बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो अभी अगर तो करना हो तो पेपर पेपर करो। करो और पेपर करो, पेपर में जो टॉपिक्स तुम्हें मतलब छूट है, क्योंकि ऐसे अगर रिवाइज करने को बोलते बहुत वेग लगता है कि यार इतना पूरा सिलेबस में रिवाइज क्या करूँ, और फिर रिवाइज भी करो तो इफेक्टिव नहीं होता, ऐसा लगता है बस बुक पढ़ रहा है, पढ़ा भूल गया, पढ़ा भूल गया, लाइक रीजन नहीं रहता उस रिवीजन का, लाइक मुझे स्पेसिफिकली ध्यान में क्या रखना है, लाइक क्वेश्चन बेस्ड होता है तो तुम लाइक प्रॉपर ध्यान देते हो कि हाँ मुझे ये तो लाइक ये गड़बड़ हुआ है, ये मेरे को देखना है, तो उससे लाइक काफी आराम हो जाता है। तो लाइक टेस्ट कब कब, एक तो कोचिंग के तो रहते ही होंगे, प्लस खुद से जो मॉक दिए होंगे एनटीए के लिए, मेंस मेंस अच्छा तुम्हें पढ़ा नहीं था, तो फिर हम्म। एडवांस के लिए लाइक मान लो फिटजी वगैरह का कोई हाँ टेस्ट। मैं 5G की एड्स उठा लेता था, उसके बाद जो डिप्रेशन हिट करता था ना स्कोर्स कितने में। नंबर आए थे पहली बार जब दिया था तो? पहली बार जब मैंने एट्स दिया था आई गेस वो 360 का करते हैं ना, हाँ मतलब हाँ, थ्री काफी सिक्सटी वेरिएबल है, मेरे पहली बार आया था 160 या 170, मतलब कि ये क्या हो गया जीवन में, अच्छा, तो मतलब तुम्हारे फिर भी मतलब बहुत आ गए, मैंने लोगों के सुने हैं जिनके उससे भी बहुत कम कम आए हैं। और ठीक है ना, लाइक वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि मैं घर पे देता था, मैंने उनका लाइक टेस्ट सीरीज नहीं लिया था, तो लाइक तुम एक घर पे दो और लाइक प्रॉपर टेस्ट सेंटर में जाके दो, लाइक वो 30 to 40 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है, तो मतलब ठीक है, अगर 120 भी मेरा इक्विवेलेंट था, लाइक 160 वाज इक्विवेलेंट टू 120 इन ऑफलाइन। एग्जैक्टली। तो हाँ, बेसिकली तो टेस्ट सीरीज जो ली होगी या खुद से जो दिया मैंने है या। एलएम की लाइक डीएलपी वाली मैंने ले रखी थी, वो कोचिंग वालों की तरफ से थी, अपनी कोचिंग की थी, और प्लस मैं लाइक फिटजी के पेपर्स उठा के कर लेता था। तो लाइक कब कब देते थे, लाइक ऑल्टरनेट डेज पे एग्जाम के पहले टेस्ट देना शुरू कर दिया या ऐसे? मतलब मेरा तो लाइक फेब मेंस के बाद तो पूरा फ्री था, मैं मेरे को मेंस करना नहीं था, लाइक सिलेबस हमारा दिसंबर में ही कंप्लीट हो चुका था, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि लाइक कोचिंग के एग्जाम्स होते थे वो देता था, एलन के भी लाइक प्रॉपर डेट्स के साथ आते थे, और बीच में लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एलन और कोचिंग के दोनों हो गया, तो लाइक सैटरडे संडे मेरा चला गया, तो और उसके बाद लाइक दो पेपर्स के इश्यूज, लाइक क्या फिर लाइक जैसा मैंने बोला क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन था, तो मेरे को लाइक 2-3 दिन लग जाते थे पेपर करने में, फिर मैंने एक एट्स का कर दिया, फिर वीक के बाकी दिन उसमें लग गए, तो लाइक ऐसे लाइक वीक में तीन तीन पेपर एटलीस्ट मतलब चलता था। तो उसको एनालाइज कैसे करते थे, लाइक कहाँ पे गलती हो रही है, फिर उसको कैसे हाँ सुधारना, और लाइक। लाइक हाँ मतलब मैं एक्चुअली लिख लेता था, लाइक जो सिली मिस्टेक्स होती थी ना मैं उसको प्रॉपर लिखता था पेजेस पे, कि तूने ये कैसे करा, ये लाइक क्यों किया, ये मतलब ये प्लस था माइनस क्यों करा, मतलब ऐसी चीजें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती, मैं प्रॉपर लिखता था उन्हें, पूरी पूरी लिस्ट भर गई थी लाइक ये तो नहीं करना है, उसको मैं लिख के रखता था, हर एग्जाम से पहले पढ़ता था, ये वाली मिस्टेक मत करना, ये वाली मत करना, ये वाली मत करना, ये तो बिल्कुल भी मत करना, ऐसे ऐसे लिस्ट थी मेरे पास। अब लाइक क्वेश्चंस गलत होते हैं ना, फिर उसके बाद लाइक पूरा थ्योरी में जैसा कि मैंने बताया मेरे को पूरा पीछे जाना पड़ता था, देखना पड़ता था, तो यही बेसिकली रिवीजन था, लाइक सिली मिस्टेक्स का तो मैं अलग से लिख लेता था, ये तो नहीं करना। तो हम्म। बेसिकली
लाइक आईआईटी में जाने से पहले वाली लाइफ और आईआईटी में जाने के बाद वाली लाइफ, वो क्या कैसा चेंज आया है? पहले वो नर्ड वाले होते हैं बंदे और आई वोंट से नर्ड, मतलब हाँ बाहर से ऐसा प्रोजेक्ट लगता होगा कि हाँ ये हाँ। तो नर्ड है, मतलब क्योंकि मैं दिखता ही नहीं था, स्कूल में भी जाता ही नहीं था, घर से बाहर मतलब यूजुअली नहीं निकलता था मैं। सो मतलब जेई में ना लाइक शेल बन जाता है, लाइक सोशल एग्जैक्टली। इंटरेक्शंस काफी कम हो जाते हैं, मतलब बात करने तक भूल जाते हैं कि अच्छा हाँ लाइक कैसे बात करनी है लोगों से, कॉन्वो कैसे स्टार्ट करनी है। 3 सेमेस्टर में मैंने आके यही सीखा कि कॉन्वो कैसे स्टार्ट करनी है, लोगों से बात कैसे करनी है। मतलब सोशली काफी चेंज हुआ है। मतलब ये घर पे भी ऐसा था कि लाइक मेरी बस मम्मा से बात होती थी, मतलब दिन में वो भी मैं अपने कमरे में पड़ा रहता था, वो खाना लेके आती थी तब हमारी मतलब मैं निकलता भी नहीं था, अपने फ्लोर से नीचे नहीं जाता था मैं। और उसमें भी यही बातें होती थी कि क्या पढ़ा, कैसी चल रही पढ़ाई, कि उसके अलावा भी कुछ होता था? मम्मी से, तो मम्मी से तो काफी फन था, लाइक जब भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलता था ना, मम्मी को फर्क नहीं पड़ रहा इसलिए क्या, मतलब मम्मी को समझ में आने वाला नहीं है सारे लॉज, ये सारे डिफ्रैक्शन वगैरह, अरे लेकिन मैं यार पता क्या फिर था। सही है। मेरे यहाँ तो ये केस था ना कि मम्मी मुझसे पहले वहां पे सर्च करके कि अच्छा पेपर इस टाइम पे हो, मुझसे पहले उनको डेट्स पता चल जाते थे पेपर के। फिर मैंने लिटरली, मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता था ये क्या, मैं बताता ही नहीं था, मतलब क्या एग्जाम हुआ, कितने नंबर आए, क्या हुआ। मैं जेई एडवांस का रिजल्ट नहीं बता रहा था, मैं लाइक आई गेस अराउंड 10 AM के आसपास रिजल्ट आया, मैंने दोस्तों से पूछा और मेरी मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था फील क्या करना है, लाइक मैं सैड भी था ठीक भी था, मतलब जो डिजर्व करता था वो मिला, ऐसे स्टेट में था। तो चुपचाप आराम से ठीक है हो गया, मैं शार लेने जा रहा था कि मतलब ठीक है हाँ हो गया, जाके नहा के खा के सोते हैं, हो गया खत्म हो गया। फिर लाइक मम्मी ने बोला रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने लास्ट में बता दिया कि शाम को आएगा, जस्ट ओवर। तो ओ माय तो गॉड। फिर लाइक पापा ऐसे बाहर जा रहे थे, लाइक काम पे, मतलब ड्यूटी थी उनकी, तो वो जा रहे थे, तो उनके किसी फ्रेंड ने फोन कर दिया कि हाँ भाई साहब रिजल्ट आ गया आपके बच्चे का, कैसा गया। और बोल रहे तेरा रिजल्ट आ गया, हम लाइक हाँ आ तो गया। लाइक ऐसा था, मतलब उतना शेयर नहीं करता था, हाँ लाइक मम्मी से मैं बेसिकली ये रहता था कि वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि लाइक कॉन्सेप्ट्स में मैं उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करता था फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, और मम्मी बोर हो जाती थी, कहती थी कि तू छोड़ मेरे को जाने दे, मतलब मेरे को नहीं समझ में आई तू क्या वो बोल रहा है, लेकिन मैं रिवीजन करने का तरीका, और मम्मी तुम्हें पढ़ाते हैं? ना ना मैं ऐसे ही मतलब अच्छा। बकबक करता था बस, मतलब अच्छा। मेरे को अच्छा लगता था लाइक जो भी नई चीज सीखा शेयर करने का बस बेसिकली ऐसे। कॉलेज में आने के बाद क्या सीन है लाइक, क्योंकि वहां पे जाके तो लोगों की लाइक पर्सनालिटी में एकदम ही चेंज आ जाता है। मैंने खुद ये चीजें देखी हैं अपने सामने लोगों की। और हम जब नए नए आए थे ना तो क्या क्या चेंजेस, क्या खुद खुद को क्या फील होता है, कितना चेंज आया खुद के अंदर? लाइक आई फील लाइक आई बिकम डमर, बट मेरा सोशल वाला इंटरेक्शन वो वो तो बढ़ गया। सबके साथ। हमारे प्रॉफ्स हमसे आगे पूछते हैं, तुम लोग सच में जेई एडवांस क्लियर करके आए हो ना? सर वी तुम ऑल डन दैट। हाँ नहीं, मतलब वो लिटरली ऐसा बोल देते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, इतनी बेसिक सी चीजें नहीं समझ आ रही हैं। तो ऐसा तो डम तो हो गए, ये तो है। हाँ सो लाइक और क्या था, मतलब इधर पे आके ना लाइक ऐसा लग रहा है कि मैंने जो स्कूल लाइफ में मिस करा है ना, वो मैं इधर आके रिकवर कर रहा हूँ, मतलब बकचोदी एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है, मतलब है काफी चीजें हैं। क्या है आईआईटी के अंदर जो कि आईआईटी को बाकी सारे कॉलेजेस से डिफरेंट बनाता है? ऐसा क्या बेसिकली एक तो लाइक रियलाइज हुआ? लाइक कल्चर, लाइक ये जो है ना, एक लाइक ब्रांड वैल्यू यार, आई कैन मतलब लाइक अब कितना भी किसी भी आर्टिस्ट का कितना भी फक्ड अप मैनेजमेंट हो ना, लाइक फेस्ट कराने वाला, इवन देन इट विल बी बिगर देन नॉर्मल कॉलेजेस के फेस्ट, जस्ट कॉज के स्पॉन्सर मिल जाते हैं, लाइक पैसा है इनके पास, लाइक एक तो ब्रांड वैल्यू है ना, प्लस तुम भी फील करते हो कि मैं गलत जगह नहीं हूँ, लाइक मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ना अपना ना पेरेंट्स का पैसा, लाइक तो मतलब एक ये है कि लाइक आईआईटी में तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम सही जगह हो, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, मतलब समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं हाँ सो लाइक यही है। और लाइक ऑब्वियसली लाइक तुम्हें एक धाकड़ पीयर ग्रुप मिलता है, एक हर 5 मिनट पे एक ऐसी मेल आती है जिससे लाइक लोग अपने कैरियर को डिफरेंट शेप दे सकते हैं, लाइक ये एग्जैक्टली। इवेंट हो रहा है, लाइक इधर तो इतने आते हैं कि लाइक मतलब बेसिकली रीड भी नहीं कर पाता मैं देखो लाइक आईटी का में इंडिपेंडेंस तो बहुत ज्यादा है, अगर तुम कुछ लाइक वेंडलिज्म नहीं कर रहे हो, प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहे हो, और लाइक कुछ बहुत एक्सट्रीम नहीं कर रहे हो तो इट्स तुम्हारी लाइफ, करना है वो करो, जब जहाँ जाना है जाओ, मतलब काफी इंडिपेंडेंस है इधर। तो और क्या मुझे बोलना चाहिए यार, मतलब फन के लिए तो बहुत कुछ है, मतलब लिटरली एवरी डे कैन बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ इफ यू वांट इट टू बी।